नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ चारों मेहमानों को लेकर हाजिर हैं हम। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, बहुत स्वागत सर। विजय जी हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी, बहुत स्वागत सर आपका। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर। तो होली तो चली रही है ना सर अभी? तो हाँ, अभी चल होली अभी जारी है, ठीक। लेकिन होली के बीच कुछ खबरें आज जो आ रही हैं वो उतनी अच्छी नहीं है। कल देखिए, होली शांति से पूरे देश में वैसे तो आप कह सकते हैं कि रही, लेकिन कई जगहों पर कुछ वारदातें हुई हैं, तो उनकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, लोगों को लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में कुछ ना हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा खबरें वहीं से आ रही थी। मस्जिदें और ढकी जा रही हैं तिरपाल से, पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। संभल जैसे जगह जो है खास तौर पर हॉटस्पॉट बने हुए थे। यूपी में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ कल, लेकिन आस पड़ोस के राज्यों में और जगहों पर ऐसी वारदातें हुई हैं। झारखंड में कुछ जगह हिंसा हुई है। बिहार में होली को लेकर के तो नहीं, लेकिन अपराध को लेकर के कुछ खबरें हैं। और ऐसी ही कुछ सांप्रदायिक तनाव देने वाली खबरें जो हैं वो पंजाब से भी आई हैं, तो उनकी हम लोग आज चर्चा करेंगे। और इस सब के बीच में होली के माहौल पर कैसे अपना ही तड़का लगा रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, उनकी कुछ बयानबाजियां वो आपको हम दिखाएंगे। और दक्षिण में अब मुस्लिम आरक्षण को लेकर के एक नया हंगामा शुरू हो रहा है। कर्नाटका सरकार ने जो ठेके दिए जाते हैं सरकारी कामों के, उसमें 4% मुसलमान आरक्षण लागू कर दिया है, उसको कैबिनेट से पास कर दिया है। इस पर खूब राजनीति हो रही है, उसकी बात हम करेंगे। और वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो प्रदर्शन नहीं कर पाया, अभी 2 रोज बीते, क्योंकि लोग ही नहीं उसके लिए तैयार हो रहे थे जाने के लिए, तो अब उसकी नई तारीख आ चुकी है। 17 तारीख को वो प्रदर्शन किया जाएगा दिल्ली के जंतर मंतर पर। उसकी बात भी आपके साथ हम करेंगे। तो मैं आपको एक एक करके वो घटनाएं बताता हूं। जैसे बिहार में एक सनसनीखेज वारदात हुई। 3 दिन में 2 एएसआई की हत्या हो गई, पुलिस इंस्पेक्टर। और नीतीश सरकार पर जाहिराना सवाल उठने लगे। आरजेडी बिहार में जंगल राज रिटर्न्स की बात कहने लगी। लेकिन इस मामले में एक नया मोड़ तब आ गया जब मुंगेर पुलिस ने एएसआई संतोष कुमार के हमलावर का हाफ एनकाउंटर कर दिया। ये शब्दावली दरअसल यूपी पुलिस की है। हाफ एनकाउंटर मतलब पैर में गोली, बिल्कुल यूपी योगी स्टाइल में। जैसे यूपी के बिखरू कांड में आपको याद होगा, गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया था, कुछ कुछ वैसा ही पूरा मामला था। मुंगेर में भी पुलिस की गाड़ी पलट गई जिसमें आरोपी को लेकर जाया जा रहा था, और उसके बाद यही बताया गया कि वो पिस्तौल लेकर के भागने लगा, पीछे से गोली चलाई गई और उसकी गोली उसके पैर में लगी। अंतर इतना है कि विकास दुबे कांड में हाईवे पर भैंसों का झुंड आ गया, ये कहानी बताई गई थी, और मुंगेर में ये बताया गया कि सड़क पर बकरी का एक बच्चा आ गया और उस बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट गई। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये मुंगेर के एसपी खुद कह रहे हैं, आप सुने। 4 व्यक्तियों की अरेस्टिंग की गई थी। अरेस्टिंग के बाद जो है और जो अभियुक्त हैं जो फरार हैं, इन अभियुक्त जो अरेस्टेड थे उनके निशानदेही पे उनकी अरेस्टिंग करने के लिए थाना की टीम निकली हुई थी आज सुबह। और बाकरपुर बगीचा के पास जब थाना की टीम थी तो दुर्भाग्यपूर्ण उनकी गाड़ी जो है बकरी के बच्चे सामने रोड पे आने से एक पेड़ पे जा टकराई, और जिससे सभी जो थाने की टीम है वो चोटिल हो गई। और इसी का फायदा उठा के जो गुड्डू यादव अपराधी है, उसके द्वारा एक सिपाही का राइफल छीन करके कॉप किया गया और टीम पर ताना गया। इसमें वार्निंग दिया गया एसएचओ के द्वारा। वार्निंग के बाद जो है जब वो नहीं माना तो नियंत्रित फायरिंग एक आत्मरक्षार्थ किया गया, जो एक गोली इसके पैर में जा लगी है। दरअसल मुंगेर में एएसआई संतोष सिंह की हत्या हुई थी और उन पर हमले का आरोप जो है गुड्डू यादव नाम के एक शख्स पर लगा था, जिसका ये एनकाउंटर किया गया है। जिस जगह पर गुड्डू यादव का एनकाउंटर हुआ, जहां पर पुलिस की गाड़ी पलटी, ये बताया गया, इंडिया टीवी की टीम वहां पर पहुंची और समझने की कोशिश की कि वाकई जो कहानी बताई जा रही है कि क्या ऐसा ही कुछ वहां पर होने के साक्ष्य मिलते हैं। आप देखिए। 4 कमरों वाला ये मकान है रणवीर यादव का, अगर आप दिखा रहे हैं, यहीं पर हमला हुआ था एएसआई संतोष कुमार सिंह पर जब वो यहाँ आए थे। बताया जाता है कि पड़ोस के, ये वो सामने वाला बिल्डिंग है, ये पड़ोसी से झगड़ा कर रहे थे शराब पी करके। तो पड़ोसी ने सूचना दी कि रणवीर यादव गांव में हंगामा कर रहा है, तो डायल 112 को उन लोगों ने सूचना दी और डायल 112 की टीम घटनास्थल पर यानी इस घर में पहुंची। और यहाँ पर संतोष सिंह को आरोपी रणवीर यादव और उसके परिवार के लोगों ने मार पीट कर घायल कर दिया। ये जो साइकिल बिखरा हुआ है, यहीं पर मारपीट हुआ था। ये जो ब्लड गिरा हुआ है, यहाँ पर उनको रॉड से मारा गया है। पड़ोसी बता रहे हैं कि सबसे पहले रॉड से उनको मारा गया और यहाँ पर से उसके बाद फिर वो यहाँ आकर के गिर पड़े, यहाँ भी ब्लड का निशान है।
फिर उसे घसीटते हुए बाहर ले गया। यानी रणवीर यादव और उसके परिवार के लोग घसीटते हुए बाहर ले गए। ये देखिए ब्लड के जो घसीटने का निशान है, ये 30 मीटर तक ये कंटिन्यू बना हुआ है। यानी यहाँ से उसको घसीटते हुए यहाँ बाहर लाया गया और एक कपड़ा से कुछ लोगों ने ब्लड रोकने की भी कोशिश की थी, तो वो कपड़ा भी यहाँ बिखरा हुआ है। तो ये देखिए ब्लड का निशान कंटिन्यू आगे जाता है। घर से बाहर रणवीर यादव और उसके लोगों ने बाहर निकाला और इसके पड़ोसी का कहना है कि वो अपने यहाँ उसको मार करके घसीट करके मेरे दरवाजे पर ला करके छोड़ दिए थे। क्योंकि इनका कहना है कि हमारे साथ ही झगड़ा हो रहा था, तो हमने ही पुलिस को सूचना दी और हमारे सूचना पर ही पुलिस यहाँ पहुंची थी। और इस सूचना पर जब पुलिस पहुंची थी तो उन लोगों ने जब संतोष कुमार सिंह पुलिस जवान को मारपीट कर घायल कर दिया, तो मुझे केस में फंसाने के लिए वहां मार करके उनको यहाँ पर ला करके घसीट करके छोड़ दिया। 30 मीटर तक यहाँ पर घसीट के छोड़ा गया है। ये हमारे सहयोगी बता रहे थे, जो एएसआई हैं उनकी हत्या जिस जगह पर की गई, वहां पर जो तस्वीरों में दिखाई देता है, आपने देखा इतनी हिम्मत किसी की हो जाए यूं रॉड से मारना पीटना, और उसके बाद खून में लथपथ वो व्यक्ति रहे होंगे एएसआई जो हैं, और उसको घसीट करके उनको सड़क पर दूसरी ओर लेकर के जाना। वो अपनी ड्यूटी पे थे, वो बिल्कुल ड्यूटी पर थे, वर्दी में रहे होंगे और झगड़ा निपटाने के लिए वो वहां पर गए थे। दो पड़ोसियों के झगड़े में एक पुलिस वाला, एक कर्मचारी जो है वहां पर हंगामे को शांत कराने के लिए गया और उनके ऊपर ऐसा हमला। मुंगेर में जो एएसआई की हत्या हुई, इस पर आरजेडी ने नीतीश सरकार को घेरा और कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर चौपट है। आरजेडी का कहना है कि बिहार में जंगल राज नहीं, महाजंगल राज चल रहा है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चौपट हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अचेत अवस्था में हैं। 3 दिनों के अंदर 2 पुलिस वाले की हत्या हो गई एएसआई की। अररिया के बाद कल मुंगेर में एक एएसआई पर, संतोष कुमार पर हमला किया गया और उनका इलाज के दौरान मौत हो गया। यह अपराधी राज, महाजंगल राज बिहार में कायम हो गया है। कानून व्यवस्था की धज्जी अपराधी उड़ा रहे हैं। अब पुलिस वाले भी जब सुरक्षित नहीं रहे तो बिहार में आम लोग तो भगवान के भरोसे हैं। आरजेडी ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, तो वहीं आरोपी का हाफ एनकाउंटर भी बिल्कुल उसी अंदाज में हुआ जैसा कि यूपी में होता है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कह रहे हैं कि अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। हर हाल में एक्शन होगा और ऐसे मानसिकता के लोगों को बख्शे नहीं जाएंगे जो इस तरह के प्रशासन पर अपने दबिश बढ़ाना चाहते हैं। आज तो बहुत हद तक माफिया पर अंकुश लगा है सरकार ने। आज बालू माफिया हो या दारू माफिया हो, लेकिन कुछ अराजक तत्व के मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह के खेल खेलकर सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे लोग को चिन्हित कर करके जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में प्रशासन समझाए। इनकाउंटर की भी जरूरत पड़ेगी, इनकाउंटर भी करेगा। आज आरा के अंदर हम प्रभारी मंत्री थे, हमने मुजफ्फरपुर और आरा में साफ शब्दों में कहा है कि अपराधी जिस भाषा में समझता है, भ्रष्टाचारी जिस भाषा में समझता है उस भाषा में समझाइए। सरकार की ओर से खुली छूट है। उप मुख्यमंत्री बड़ी कठोर भाषा बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि अभी पुलिस ने एक एक्शन किया तो उनके पास बताने के लिए कुछ है, लेकिन पीछे कुछ दिनों में जो वारदातें बिहार में हुई हैं, आरजेडी का सवाल उठाना बिल्कुल उचित है कि हम पर तो जंगल राज का आरोप था, ये क्या है जो हो रहा है। एक तनिष्क का ज्वेलरी का शोरूम जो है वो लूट लिया जाता है दिन दहाड़े, उसकी तस्वीरें आपने देखी। उसमें इतने बेखौफ थे हत्यारे के डकैत की चेहरा भी नहीं ढका हुआ था। एक ये दूसरी वारदात है जिसमें एक एएसआई की हत्या की गई है। इससे पहले एक ऐसी वारदात दूसरे जिले में हो चुकी है अभी हफ्ता भर पहले ही। तो इसलिए ये सवाल उठना पूरी तरीके से लाजमी है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए आपने कहा कि विकास दुबे की तरह बिकरू वाले गाड़ी पलटी, ऐसा हुआ नहीं है। किसी भी अपराधी की इतनी हिम्मत हो जाए कि वो पुलिस को मरवा दे, पिटवा दे, गोली मार दे या गोली चला दे, तो उसको इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन कई बार मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर आप ये कहेंगे किसी ने पुलिस को मार दिया, गोली चला दी, उसके बाद भी वो बरसों बरस ट्रायल चलाता रहे पुलिस सिर्फ मरने के लिए, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और सचमुच यहां लगता है कि योगी आदित्यनाथ जैसा ही मुख्यमंत्री बिहार को भी चाहिए। इससे बड़ा जंगल राज क्या होगा? अगर एएसआई को पब्लिक पीट कर मार दे या कोई रास्ते में रोक कर मार दे या कहीं उसको किसी भी तरह से दुर्व्यवहार हो जाए पुलिस के साथ,
इसके बाद बचता क्या है? और अब गाड़ी कैसे पलटी, बकरी आ गई या जो कुछ भी हुआ हो, उसके पांव में गोली लग गई, एएसआई की जान चली गई, उसका हाफ एनकाउंटर हो गया। ये कैसे, मतलब कौन किस तरीके से इसको हम देखें? और जो व्यक्ति इस तरह का दुस्साहस कर सकता है उसके लिए क्या है? पैर में गोली लग गई, आज नहीं तो कल छूट कर आएगा, सीधे सीधे उसने गोली चलाई नहीं है, फिर से जमानत पर आ जाएगा, फिर से वही कर्म करेगा। और कई बार जब पुलिस एनकाउंटर की बात होती है तो एक पक्ष तो खूब आता है मानवाधिकार वाला, किसका? गुंडों का, बदमाशों का, अपराधियों का, आतंकवादियों का। पुलिस वालों का क्या दोष है भाई, जो आपके लिए होली पर, दीपावली पर, ईद पर, हर त्योहार पर खड़े रहते हैं, पिस्तौल रहती है फिर भी नहीं निकालते हैं, लाठी रहती है फिर भी नहीं चलाते हैं, और कोई आके उनको मार के चला जाए, कोई भीड़ मार के चली जाएगी। ऐसे लोगों का इलाज तो करना ही चाहिए, और अगर नहीं हो पा रहा है तो बिना किसी बहस के ये जंगल राज है, नीतीश कुमार के राज पर एक काला धब्बा है। वैसे जो चर्चाएं चल रही हैं, आपने पूछा ना हाफ एनकाउंटर क्यों, यूपी वाला, तो ये यूपी में जैसे होता है वैसा तो मामला नहीं था। अब पुलिस भी बहुत सारी राजनीतिक कंपल्शंस के अंडर ही काम करती है, बहुत सारी बातें होती हैं। और देखिए, इस पर हम लोग, आप कहें कि ये क्या बात हुई, लेकिन ये हकीकत है कि धर्म और जाति हर चीज में आती है, और वो यहां भी शायद कुछ ना कुछ उसका असर रहा है, क्योंकि जिन एएसआई की हत्या हुई वो मुसलमान थे, और जो आरोपी है, अपने नाम में सुना, वो यादव था। तो ये इसकी सारी कंपल्शंस जो है वो भी मुझे लगता है रही होंगी, क्योंकि बात ठीक है, अगर पुलिस, अगर वो पकड़ में आ ही गया था तो अब ये बकरी आ गई और गाड़ी पलट गई, इस पर आप कितना एतबार करेंगे, वो क्यों हुआ? पुलिस ने उस पर गोली चलाई, ये फैक्ट है, लेकिन गोली चलाई तो जान से नहीं गया, वो पैर में ही उसके गोली लगी है। वो बिल्कुल पैर में लगी गोली, और जाहिर है जैसा कि पुलिस एसपी कह रहे हैं कि उसने राइफल छीन के भागने की कोशिश की और उसको चेतावनी दी गई, चेतावनी देने के बाद भी जब नहीं रुका तो गोली चलानी पड़ी और गोली पैर में लगी। हर्षवर्धन जी के हिसाब से तो अगर उत्तर प्रदेश होता तो शायद गोली सिर में लगती, बिहार पुलिस का निशाना पैर में लगा, उत्तर प्रदेश पुलिस का निशाना सिर में लगता। तो लेकिन उत्तर प्रदेश में भी पिक एंड चूज होता है। बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर को भीड़ ने मारा, और जो पकड़े गए बाद में जेल छूटे आए तो उनका माला बना के स्वागत हुआ। ये भी फैक्ट है, फिर आप कहेंगे फैक्ट आप दे देते हैं। इसी उत्तर प्रदेश में हुआ, बहुत दूर नहीं है, आपका जिला है। तो यहां भी कई बार जो है फैसले जो है, मतलब उनका औचित्य नहीं समझ में आता। विकास दुबे को तो पकड़ के पुलिस ला रही थी और गाड़ी में पकड़ के लाई, और उसके बाद गाड़ी पलट गई। अब वो क्या हुआ वो तो सारा जांच हो चुकी है, उस जांच की रिपोर्ट भी आ गई। आप कह रहे हैं बिहार पुलिस के फैसले पर सवाल ना उठाया जाए? नहीं, मुझे लगता है बिहार पुलिस ने पैर में गोली मारी। अगर उसको मारना ही होता जान से तो सर में गोली मारती, लेकिन उन्होंने पैर में मारी, इसलिए मारी कि उसने भागने की कोशिश की होगी। इसलिए मुझे एसपी की बात का भरोसा होता है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामलों में अगर पैर में, ये कोर्ट का भी कहना है जी, कोर्ट का भी कहना है, ये सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि अगर अपराधी भाग रहा है हिरासत से तो आप कोशिश करिए कमर के नीचे गोली मारिए ताकि जान न जाए उसकी और वो भाग ना पाए, और उसके बाद ट्रायल में उसको सजा मिले। लेकिन अब जंगल राज की इसको संज्ञा दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, जो बिहार में हो रहा है? वो बार बार कह रहे हैं आरजेडी वाले अचेत अवस्था में है मुख्यमंत्री। नहीं, ये हमें तय करना है कि हम कब तक सब्र करेंगे कि उसे जंगल राज ना कहा जाए। 2 पुलिस ऑफिसर्स की हत्या हुई है, मतलब कर्मचारी जो भी है, एएसआई की हुई है, आज भी एक हुई है जिसके सुबह डेथ हो गई है। 2 बड़ी घटना। दूसरी बात, यदि कोई अधिकारी मतलब पुलिस वैन में जा रहा है अपराधी और वो पलट गई है और वहाँ से भाग रहा है कोई, ये भी जंगल राज का हिस्सा है कि पुलिस में, मतलब पुलिस की मौजूदगी में अपराधी भाग रहा है। इसको भी मैं जंगल राज ही मानता हूँ कि ऐसे ही पुलिस चल रही है जिसके सामने से भाग जाता है। और ये मुझे पता नहीं ये बकरियां कहाँ से आती है और भैंस कहाँ से आती है कि सारी पुलिस की गाड़ियाँ ही उलटती हैं। 90% टाइम कभी मैंने किसी और गाड़ी को पलटते नहीं देखा जी। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि जंगल राज, तिवारी जी अभी आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे थे, वो इसलिए कह रहे थे कि भाई उसको तो जंगल राज आप कहते रहते हैं, तो ये भी जंगल राज है, महाजंगल राज है, क्या है? उन्होंने महा लगा दिया मुख्यमंत्री जी के पास जो 20 साल पहले हुआ लालू राबड़ी देव, हाँ, वैसा ही होता जा रहा है। जंगल राज कहते हैं। 20 साल में क्या बदला है? वो क्या बदला है? फिर मुख्यमंत्री जी के पास ही होम मिनिस्ट्री है, शायद उनको भी याद होगा, क्योंकि एक बार पहले कभी कुछ घटना हुई थी तो वो अपने सेक्रेटरी से कह रहे थे कि भाई होम मिनिस्ट्री किसके पास से बात कराई है। तो शायद अब तो पता होगा उनको कि होम मिनिस्ट्री भी उनके पास है। तो बड़ी गंभीर घटना है। और ये कहना कि ये जो अपराधी है इसको गोली क्यों नहीं मारी गई, तो फिर तो कानून का राज ही मत रखिए आप। एक बार रिस्पॉन्ड कर दिए थे पार्टी, 2 लोग कानून का राज का मतलब क्या होता है? कानून के राज में कानून सजा देगा ना, या पुलिस वाला सजा देगा?
त्रिपाठी नहीं जी। नहीं, पुलिस वाला सजा कभी नहीं देगा और पुलिस वाला देता भी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जब पुलिस वाला मर जाता है तब हम लोग ये बात करते हैं कि किसका मानवाधिकार बचा है। मानवाधिकार की बात ही नहीं पुलिस कर रहे, वाला कानून की पुलिस बात कर वाला रहे हैं। मर जाए गोली खाकर, वो गोली न चलाए, वो न मारे, हम तैयार इसके लिए हैं कि पुलिस वाले मर जाए, कोई बात नहीं, थोड़ी बात कर लेंगे। एएसआई लेवल का, और जो बिकरू गांव में भी हुआ था तब भी तो सीओ मारा गया था भाई, उसके बाद उसको बचना चाहिए क्या ऐसे अपराधी को? ये तो आदर्श स्थिति है कि कुछ भी हो कानून में सब कुछ न्याय मिले। न्याय मिल गया ना, कितने वर्षों तक कितने लोग जेल में रहे। अगर ये राज न बदला होता उत्तर प्रदेश में या बिहार में, हम उस जंगल राज से तुलना नहीं कर तो सकते, लेकिन आज हम कह रहे हैं। आप मांग कर रहे हैं कि पुलिस की जो जान लेगा वो गोली ही मैं खाएगा। मांग नहीं कर रहा हूं, अगर कोई पुलिस पर गोली चलाएगा तो उसको भी गोली खाएगा, ये भय होना ही चाहिए। ठीक है, ये मेरी मांग थोड़ी ना है, किसी भी समझदार ये व्यक्ति कहानी की भी तो गोली पुलिस ही चलाने की मांग बताती थोड़ी है। ना होगी। आपको ये कहानी मैं तो ये मांग पुलिस ही कैसे कर बताती सकता हूं है। गोली चलाए? नहीं एक समीर बात- सर, एक सेकंड, समीर जी देखिए, बैक टू बैक 3 वारदातें तो मैंने बताई हैं, और भी छुटपुट अपराध कि हर रोज राज्य में कुछ होता है, होता बिहार में रहता हो रहा होगा। सवाल मुख्यमंत्री से पूछे जा रहे हैं, जवाब नहीं आ रहा। जवाब उप मुख्यमंत्री दे रहे हैं और लोग दे रहे हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री खामोश हैं। देखिए, बिहार में जो घटना घटी है वो निश्चित से दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये कह देना कि जो अभी बिहार में हो रहा है वो लालू प्रसाद यादव के जंगल राज से महाजंगल राज की तरफ है। वो कार्यकाल अगर आप देखेंगे लालू प्रसाद यादव का 15 साल का, तो वो तो वास्तव में जंगल राज था। खुद मुख्यमंत्री के घर से अगर अपहरण की होते थे, खुद मुख्यमंत्री के घर पर अगर मांडली होती थी कि भाई अपहरण का पैसा कैसे लिया जाएगा, कहां जाएगा, साधु यादव ने किस तरीके से उस समय चलाया। परिवार के लोग तो बता रहे ना, जो लालू परिवार के सदस्य जिन लोगों ने लालू प्रसाद के याद में सत्ता का अपहरण उद्योग में इस्तेमाल किया था, गुंडागर्दी की थी, वो बता रहे कि लालू राज में कैसा होता था। ये बात सही है कि नीतीश के राज में अपराध में कमी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लालू के यहाँ से आप इन तुलना घटनाओं नहीं के कर बावजूद सकते। आप ये कह रहे हैं बिल्कुल कमी आई है। और जो आदमी पुलिस पे अपराधी गोली चलाता है वो अपराधी सामान्य नहीं होता है। मुझे लग रहा है उसे एनकाउंटर में मार देना तो चाहिए। आप दो लोगों ने एक ही बात, उन्हीं की सामान्य- बात का रेफरेंस दिखा के जवाब बोला था सर। रिस्पॉन्ड में करना चाह रहा कोई था। सामान्य ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं सर। कोई बिहार से सामान्य पर अपराधी बात करें। सर पुलिस पे हमला नहीं कर सकता। जो पुलिस पे हमला कर रहा है वो दुर्दांत अपराधी है, उसे तो एनकाउंटर में मारा ही जाना चाहिए। राइट।